मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से दक्षिण भारत के राज्यों के साथ पक्षपात करने को लेकर आज वाम दलों ने राजभवन मार्च किया। सीपीआईएम की ओर से आयोजित राजभवन मार्च के दौरान केरल सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के रवैये को आपत्तिजनक बताते हुए देश को दो टुकड़ों में विभाजित करने की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघीय व्यवस्था पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वामपंथी दल की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामपंथी जनवादी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजधानियों में और झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर सीपीआईएम और अन्य वाम दल, हम लोगों ने कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल को भी आमंत्रित किया कि ये सवाल है राज्य के अधिकारों का, क्योंकि जहां जहां भी विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को ये जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, उसका गृह मंत्री अमित शाह है और उसके जो 3 चेले हैं, एक है ईडी, एक है सीबीआई, एक है आईटी इनकम टैक्स, इन लोगों ने पूरा ठेका ले लिया है कि जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है उसको डिस्टर्ब किया जाए। उसका ताजा उदाहरण है झारखंड कि किस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो मोदी सरकार जो है, क्योंकि मोदी जी का दक्षिण भारत में कुछ दाल नहीं गल रहा है, तो दक्षिण भारत को तबाह करो। केरल का 57,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ रुपया तमिलनाडु का, 157,000 करोड़ रुपया कर्नाटक का। कल कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बैठा धरने पर, आज केरल के मुख्यमंत्री संसद पर बैठे हैं। केरल एक सर्वोच्च स्वास्थ्य सेवा का राज्य है। अगर आप कभी केरल जाएं तो देखेंगे कि ट्रांसप्लांट भी वहां पर सदर अस्पताल में होता है। शिक्षा नंबर 1, स्वास्थ्य नंबर 1, मनरेगा नंबर 1, सारे चीज़ में केरल मॉडल है। आज उस केरल सरकार का जो जीएसटी का हिस्सा है 57,000 करोड़ रुपए आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और केरल का जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो तो गुंडागर्दी कर रहा है। विधानसभा जो विधेयक पास कर रही है उसको वो केंद्र सरकार को नहीं भेज रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। केरल के साथ, केरल ही नहीं, झारखंड के साथ, केरल के साथ, कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ ये जो मोदी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, हम इसके खिलाफ आज राजभवन आए हैं। और राज्यपालों की भी जो भूमिका हो गई है, वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। झारखंड में भी लोगों ने देखा कि बगल के राज्य में नीतीश कुमार जी जब आरजेडी से हट के सरकार बनाने के लिए आते, तभी राजभवन से अपने आवास भी नहीं पाते कि उनको बुलावा जाता है। और यहाँ 45 विधायक रात में आते हैं तो कहते हैं जाइए, आपको किसने बुलाया? जब कैबिनेट पूरा वहाँ जा रहा है तो राज्यपाल की गरिमा को सोचना चाहिए, किसके जैसा आपने सभी विधायक को आउट करने का सवाल किया? तो सवाल तो उठता है। उसका 48 घंटे अगले दिन भी आपने समय नहीं दिया। रात को 12 बजे क्या चेतना जागी? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है और उनके जो राज्यपाल महोदय कहीं ने उनके एजेंट की भूमिका में। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जीएसटी जो पैसा है, जीएसटी पैसा विपक्षी दलों के जहाँ सरकार है वहाँ आप नहीं दीजिएगा। तो अगर बोल दीजिए कि यहाँ पर जीएसटी नहीं लागू होगा, हर राज्य अपना जीएसटी बंद कर दे, टैक्स देना बंद कर दे, तो केंद्र सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा? आप बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं जिस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन हम भारत के अंग हैं और जब तक भारत में कोई भी सरकार है जो तानाशाही रवैया आएगा, हम आंदोलन से उनको जागृत करने का काम करेंगे और नहीं तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए भी लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। केंद्र सरकार को जो है, ये झारखंड सरकार को भी, झारखंड सरकार में भी देख लीजिए, कोयला का जो यहाँ से जो फंड है वो जो राज्य सरकार को मिलना चाहिए रॉयल्टी, वो रॉयल्टी जो है हमारे झारखंड में भी नहीं दे रहा है, उस तरह केरल में भी नहीं दे रहा है, तमिलनाडु में नहीं दे रहा है। तो जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार है राज्य में, वहाँ उसका रॉयल्टी जो हिस्सा जो मिलना चाहिए वो राज्य सरकार को नहीं दे रहा है। इसके विरोध में जो है आज हम लोग जो है केंद्र सरकार के विरोध में आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।